जो मानचित्र है बिना मापनी के नहीं बनता। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मापनी की। और जैसे आप टाइटल में देख ही पा रहे हैं, हमारे आज के टॉपिक के टाइटल में देख ही पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मापनी की, मानचित्र मापनी का महत्व एवं उसके चयन कैसे करें। यानी कि आज हम मानचित्र मापनी के चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मानचित्र मापनी जो है, ये जो टॉपिक है, ये केवल भूगोल के छात्रों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो पॉलिटेक्निक में जो हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो स्केल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे धरातल पृथ्वी के अर्थ सरफेस को नापने में। तो आज हम बात करेंगे तीन बिंदुओं के ऊपर, और ये तीन मुख्य बिंदु जो रहेंगे वो आज रहेंगे। पहले हम बात करेंगे परिभाषा की, फिर हम बात करेंगे मानचित्र मापनी का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैप स्केल, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ वी हैव टू चूज द मैप स्केल, हमें मानचित्र मापनी का चयन कैसे करना है। और तीनों बिंदुओं के बारे में बताते बताते मैं आपको उत्तराखंड के मानचित्र और उसके जो चमोली जिला है उसके उदाहरण द्वारा बड़े विस्तार से समझाऊंगा कि मापनी का जो है हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, मापनी क्या है। देखिए, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। यानी कि जो मापनी होती है, जो मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अनुपातिक दूरी को हम क्या कहते हैं, मापनी बोलते हैं। चलो उत्तराखंड के उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए जमीन में हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज दूरी को कैसे नापते हैं। हम पृथ्वी पर क्षैतिज दूरी को, या पृथ्वी में ब्रह्मांड में भी क्षैतिज दूरी को हम कैसे नापते हैं, ए बिंदु से बी बिंदु के जो बीच की जो क्षैतिज दूरी है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको हम कैसे नापते हैं। उसको नापते हैं हम किसके द्वारा, दो प्रणालियों के द्वारा नापते हैं भारत में। या तो मीट्रिक प्रणाली से नापते हैं, मीट्रिक प्रणाली से, मीटर प्रणाली से, मीटर प्रणाली, या फिर हम उसको नापते हैं अंग्रेजी प्रणाली, अंग्रेजी प्रणाली से नापते हैं। मीट्रिक प्रणाली में हम बात करते हैं मीटर की, सेंटीमीटर की, मीटर की, किलोमीटर की, ठीक है, इसकी बात करते हैं। और अंग्रेजी प्रणाली में किसकी बात करते हैं, इंच की, इंच की, फरलांग की, फरलांग की, और मील की, इसी की तो बात करते हैं। तो हम क्षैतिज दूरी को किससे किससे नापते हैं, किलोमीटर में या फिर मील में नापते हैं। ठीक है, अब इसको उदाहरण देहरादून के उदाहरण से समझते हैं, देहरादून और हरिद्वार के उदाहरण से समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं। देखिए, देहरादून से हरिद्वार की जो जमीनी दूरी है, देहरादून से हरिद्वार की जो जमीनी दूरी है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। 50 किलोमीटर, कई बार अब नए आंकड़े हैं तो 45 किलोमीटर भी निकल के आ रहा है, परंतु जो है देहरादून से हरिद्वार की जो वास्तविक दूरी है वो है 50 किलोमीटर। परंतु जो हमने उत्तराखंड का जो मानचित्र बनाया है, तो क्या इसमें 50 किलोमीटर की दूरी शो हो रही है, नहीं हो रही। यहां पे तो ये लगभग लगभग आधे इंची या पौने इंची में मैंने इन दोनों को दिखा दिया है। यानी कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि बिंदु ए देहरादून हो गया, बिंदु बी हमारा हरिद्वार हो गया, और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अनुपातिक दूरी यानी कि रेशो को हम क्या बोलते हैं, मैप स्केल बोलते हैं। यानी कि अब देखिए, देहरादून और हरिद्वार के बीच में 45 किलोमीटर की जो दूरी थी, उसको मैंने 45 किलोमीटर में थोड़ा दिखाया है, उसको तो मैंने 1 इंची की दूरी में दिखा दिया है, 1 से कम इंच, आधी इंची की दूरी में दिखा दिया। तो यानी कि मापनी क्या करती है, मापनी क्या करती है, मापनी जो है जमीनी यानी कि धरातल की जो दूरी है उसको छोटा कर देती है या बड़ा कर देती है, यानी कि जूम इन जूम आउट कर देती है, करते हैं ना गूगल मैप में जूम इन। तो ये इस मापनी क्या करती है, साइज को बड़ा करती है और छोटा करती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो स्थानों के बीच की दूरी को घटा देती है। यानी कि हमको यदि देहरादून और हरिद्वार को समझना है या उसका मानचित्र बनाना है तो हमें मापनी का प्रयोग करना पड़ेगा, बिना मापनी के तो मानचित्र नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, किलोमीटर या उसमें। अब देखिए, मानचित्र में मापनी का महत्व क्या है, मानचित्र पर मापनी का महत्व क्या है, आप समझ पा रहे होंगे कि मानचित्र पर मापनी का जो महत्व है उसको दो बिंदुओं से समझा जा सकता है। वो कैसे, देखिए, मापनी जो करती है वो साइज को रिड्यूस करती है, यानी कि साइज को और शेप को, साइज और शेप के कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। साइज और शेप यानी कि आकार और आकृति के सिद्धांत से समझा जा सकता है।
देखिए मापनी क्या करती है, पहला आप महत्व में देखिए, पहला बिंदु आप इसको पढ़े पूरा, धरातल के आकार को छोटा या बड़ा करने में है। मापनी का महत्व किसमें है, धरातल के आकार को छोटा या बड़ा करने में है। किसी स्थान का रेखा चित्र बनाने के लिए कागज की आवश्यकता होती है, परंतु उतना विशाल कागज नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए अगर आपका जो गांव है, आप जिस भी गांव में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, क्या आप उसके आकार के बराबर कोई कागज लेके आ सकते हैं? नहीं ला सकते ना, उतना बड़ा कागज। तो और आपको गांव को दिखाना भी है अपने गांव में कि भाई मेरे जमीन कहाँ तक है, मेरे फल कहाँ है, मेरे पेड़ कहाँ है, मेरे गांव में जो मंदिर कहाँ पे है, वो सब कुछ दिखाना है आपको। तो आपको उसके लिए मानचित्र बनाना पड़ेगा। तो मानचित्र बनाना पड़ेगा तो आपको अपने गांव का रेखा चित्र करना है या आरेखित करना है, रेखांकन करना है। तो आपको जब अपने गांव का रेखांकन करना है तो भैया मानचित्र तो बनाना पड़ेगा। तो मानचित्र बनाने के लिए उतना बड़ा कागज तो नहीं ला सकता मैं, गांव के बराबर कागज नहीं ला सकता। तो मैं क्या करूंगा, गांव की जो दूरी है, गांव का जो डिस्टेंस है, उसको अनुपातिक रूप में कम कर दूंगा, तो वो कागज के अंदर फिट हो जाएगा। तो क्या करता है, मापनी का महत्व होता है कि धरातल की दूरी को छोटा या बड़ा कर देना, धरातल की दूरी को छोटा या बड़ा कर देना। अब जैसे मेरा गांव 1 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ है, तो मैं 1 किलोमीटर अगर थोड़ी ना ला दूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि भैया मेरे पास जो कागज है वो ज्यादा 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, 15 सेंटीमीटर मेरा चौड़ा कागज है, तो मैं मान लूंगा भाई हमारे गांव का जो है 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर मेरा गांव पूरा बन जाएगा। और जो 2.5 2.5 सेंटीमीटर का जो मार्जिन छूटा दाएं बाएं में, वो जो है हमारा मानचित्र की स्केल अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने बोला 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो मेरा गांव 15 सेंटीमीटर की शीट में आराम से फिट हो जाएगा। तो मापनी का जो काम होता है वो साइज को रिड्यूस करना होता है, आकार को छोटा करना होता है। दूसरा मापनी का जो काम होता है शेप को बरकरार रखना, शेप को बरकरार रखना यानी कि आकृति को बनाए रखना होता है। देखिए जब हम किसी भी चीज को छोटा या बड़ा करते हैं ना, तो उसकी जो आकृति है ना, उसमें विकृतियां आ जाती हैं। क्या आती है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो मापनी का क्या काम होता है, मापनी का जो दूसरा महत्व है वो है कि जो बिना बिना आकृति में विकृतियां पैदा किए हुए, बिना आकृति में विकृतियां पैदा किए हुए साइज को छोटा कर देना, बिना आकृति में विकृतियां पैदा किए हुए आकार को छोटा करना ही मापनी का कार्य है। दूसरा बिंदु पढ़ के स्पष्ट हो जाएगा, धरातल की आकृति को भी शुद्ध रखने में किसका महत्व होता है, मापनी का महत्व होता है। आकार को छोटा या बड़ा करते समय मापनी पर उस स्थान की आकृति भी विकृत नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब देखिए इसको, इसका समझिए। अब देखिए हमारा उत्तराखंड का मानचित्र है, ठीक है, उसके अंदर लाल रंग से मार्किंग से मैंने चमोली का मानचित्र दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे चमोली थोड़ा छोटे साइज में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चमोली को मैंने ऊपर इंसेट मैप में, जो दूसरा मानचित्र बनाया है, इंसेट मैप बनाया है, इस इंसेट मैप में इसको मैंने थोड़ा साइज बड़ा बना दिया, यहाँ बड़ा करके दिखा दिया। तो साइज तो बड़ा हो गया, परंतु आकृति वैसी की वैसी रही, आकृति में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। आकृति आप देख के पहचान लोगे बाहर से कि हाँ जी ये चमोली का मानचित्र है, मैंने लिख दिया है। पर फिर भी अगर मैं नहीं भी लिखा हो तो तब भी तुम बोल देते गुरुजी ये तो चमोली का मानचित्र है। ठीक है, तो यानी कि मापनी का महत्व आप समझ चुके होंगे कि जो मापनी है उसका कार्य क्या होता है, धरातल के आकार को, साइज को छोटा करना, परंतु उसकी आकृति में विकृतियां पैदा ना करना। तो आकृति को बनाए हुए रखते हुए, धरातल की आकृति को बनाए हुए रखते हुए उसके आकार को छोटा करना ही मापनी का गुण है, उसका है महत्व है। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मापनी का जो महत्व क्या है, वो आकार और आकृति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मापनी का चयन कैसे करें। हमको मापनी का चयन कैसे करना है कि हम भाई हमारी मापनी का चयन कैसे करना है कि हमें कितने बड़े कागज में कितना स्केल लेना है। इसका मतलब कैसे आप समझ पाएंगे कि जैसे कि आपको मापनी का चयन कैसे करना है, मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़े की जो चौड़ाई है वो लगभग 15 सेंटीमीटर है।
इस कागज के टुकड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, सपोज करो इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आपके कागज की। और आपको आपको अपने कॉलेज का मैप बनाना है, आपको अपने कॉलेज का मैप बनाना है। और आपका जो कॉलेज है वो है उसकी जो कॉलेज की चौड़ाई है, आपके आपके जो कॉलेज की चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 1 किलोमीटर का। जो तुम्हारा कॉलेज है 1 किलोमीटर चौड़ा है। तो भाई आपको 1 किलोमीटर चौड़े कॉलेज के लिए जो मानचित्र बनाना है, आप ये ध्यान देखें कि तो मैं इसमें 1 किलोमीटर कॉलेज के लिए मानचित्र बनाना है, तो क्या मैं 15 सेंटीमीटर बना सकता हूं? तो फिर मैं मानचित्र में मापने का चयन कैसे करूं? मैं क्या 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर मान लूं? तो फिर मेरा तो मैप केवल 1 सेंटीमीटर का बनेगा। 1 सेंटीमीटर इतना छोटा सा मैप बनेगा, वो दिखेगा भी नहीं। या फिर मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मानू। आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर में 10 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मान लू? बिल्कुल मानना चाहिए। तो ये चयन मैं कैसे करूं? ये चयन करेंगे आप, उसको चयन करने के 4 बिंदु है। आप कैसे पता लगाएं कि आपको कौन सी मापनी लेनी है? यहां पे फिलहाल अगर आप अपने कॉलेज का मानचित्र बना रहे हैं और आपकी कॉलेज की चौड़ाई 1 किलोमीटर है, तो आप लगभग 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर ले सकते हैं, ताकि 10 सेंटीमीटर की रेखा 10 सेंटीमीटर की रेखा आपके कॉलेज के 1 किलोमीटर के विस्तार को 1 किलोमीटर के विस्तार को आराम से दिखा दे और दोनों तरफ जगह भी बच जाए। ठीक है, तो आपको ये चयन कैसे करना है? कागज की चौड़ाई से। आपको ये देखना है, सबसे पहले जब मानचित्र में मापनी का चयन करते हैं उसके लिए ये देखना पड़ता है कि हमारे कागज की चौड़ाई कितनी है। सबसे पहला बिंदु है, कागज की चौड़ाई देखनी पड़ती है, जैसे कि मैंने उदाहरण से समझाया। दूसरा देखना पड़ता है धरातल का विस्तार। धरातल का विस्तार कितना है, आपके धरातल का विस्तार कितना है, उसको पहला एग्जांपल आपने समझ लिया, आपने पहला एग्जांपल ये समझ लिया। दूसरा एग्जांपल समझिए धरातल के विस्तार से, उत्तराखंड के मानचित्र से समझिए। देखिए हमारा उत्तराखंड का जो मानचित्र है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का जो पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार है वो है 222 मील। कितना है? 222 मील। पश्चिम से पूर्व की तरफ उत्तराखंड का विस्तार है 222 मील। तो क्या 222 मील का कागज आ सकता है? नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। तो यहां पे जो स्केल में मापनी लिखी गई है, यहां पे जो स्केल में जो मापनी दिख ली गई है, आप जूम इन करके देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 30 मील। 1 इंच बराबर 30 मील, यानी कि जब मेरे हमारे उत्तराखंड की जो चौड़ाई 220 या 222 मील है, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि लगभग लगभग मुझे उत्तराखंड का मानचित्र बनाने के लिए इतना बड़ा कागज चाहिए जो 10 इंच चौड़ा हो। कितना चौड़ा हो? 10 इंच चौड़ा हो। तो यह मानचित्र मैंने 7.5 इंच में दिखा दिया। ये मानचित्र मैंने 7.5 इंच की चौड़ाई में बना दिया। उत्तराखंड का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है, वो है 999 मील। अब कुछ बच्चों को मील समझ में नहीं आ रहा होगा। 999 मील का मतलब होता है 320 किलोमीटर, यानी कि जो उत्तराखंड है उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर लंबाई में है, उत्तर से दक्षिण तक। और जो इसका उत्तराखंड जो है किलोमीटर के अनुसार पूर्व से पश्चिम तक जो है 354 किलोमीटर चौड़ा है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि मैंने जैसे कि यहाँ पे जो मानचित्र बनाया उसको हमने दिखा लगाया, जो है मैंने बनाया नहीं है, ये तो हमने प्रिंट करा हुआ है पहले निकाल के। उसमें जो है 1 इंच यहाँ पे मापनी लिखी हुई है, 1 इंच बराबर 30 मील के है। तो यानी कि 7.4 इंच की चौड़ाई में हमने पूरे उत्तराखंड के विस्तार को दिखा दिया। तो मापनी का मतलब क्या हुआ? मापनी का मतलब तो यही हुआ ना कि धरातल पर 1 सेंटीमीटर, धरातल पर मापनी का मतलब तो यही हुआ कि धरातल पर 1 सेंटीमीटर 1 इंच बराबर 30 मील। तो यानी कि मेरा मानचित्र में मेरा 1 इंच जो है धरातल के 30 मील को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है।
तो समझ में आ गया ना आपको मानचित्र। दूसरा उदाहरण कि मुझे धरातल का विस्तार पता होना चाहिए कि मेरा धरातल का विस्तार कितना है, तो ताकि वो मेरे पेज के साथ समायोजित हो पाए, मुझे उसी के अनुपात में उसको रिड्यूस करना है। तीसरा है हमें दिखाना है कि हमें कौन कौन से तत्व दिखाने हैं अपने मानचित्र में, हमें अपने मानचित्र में कौन कौन से तत्व दिखाने हैं। भैया तुम ज्यादा तत्व दिखाना चाहते हो मानचित्र में तो आपको ज्यादा बड़ा कागज चाहिए, फिर छोट आपको और बड़ी मापनी में मानचित्र बनाने पड़ेंगे। वो कैसे? अब देखिए, अगर आप पटवारी के मानचित्र बनाने जाएं, पटवारी के जो मानचित्र होते हैं उसको भूपत्रक मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैडास्ट्रल मैप बोलते हैं उसको, कैडास्ट्रल मैप बोलते हैं। और जो दीवारों में टंगे हुए मानचित्र होते हैं उनको बोलते हैं दीवार मानचित्र। या बच्चों के जो पास जो कॉपियों में मानचित्र होते हैं उनको बोलते हैं एटलस मानचित्र। तो इन दोनों का अलग अलग अनुपात में होते हैं। जो पटवारी साहब के पास जो मानचित्र होते हैं जो है वो छोटी मापनी में बने मानचित्र होते हैं। वो क्या होते हैं? बहुत छोटी मापनी में बने हुए मानचित्र होते हैं, यानी कि उसमें हम ज्यादा डिटेल डालना चाहते हैं। वो इसलिए डालना चाहते हैं कि जमीन की संपत्ति के मानचित्र है भाई, एक एक मुडेरी ध्यान में रखनी पड़ती है, एक एक पेड़ ध्यान में रखना पड़ता है, एक एक मंदिर, एक एक दीवार, दीवार के साथ छज्जे, हर एक चीज बारीकी से नोट करनी पड़ती है पटवारी साहब को, ताकि आगे विवाद ना पैदा हो। तो जो पटवारी साहब के पास जो मानचित्र होते हैं वो चार्ट पेपर के बराबर होते हैं, बड़ी यानी कि छोटी मापनी में बने हुए मानचित्र होते हैं, जिनका अनुपात होता है 1:1980 के आसपास। तो यानी कि उसमें जो है 32 इंच कई बार 1 मील को रिप्रेजेंट करता है। 32 इंच 1 मील को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे तो 1 इंच 30 मील को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पटवारी साहब के पास जो मानचित्र होते हैं वो 32 इंच 1 मील को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 32 इंच केवल 1 मील को दिखाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कितनी सूचनाएं उसमें डालनी है। अगर आपको अपने मानचित्र पर कुआं भी दिखाना है, पेड़ भी दिखाने हैं, पौधे भी दिखाने हैं, सड़क भी दिखाने हैं, पगडंडी दिखानी है, मकान दिखाने हैं, गौशालाएं दिखानी है, आपके गाँव को जंगल दिखाना है, या कुछ भी ऐसा दिखाना है, तो आपको और छोटी मापनी में मानचित्र बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको greater the detail, greater the detail, smaller the scale, greater the detail, smaller the scale। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितना आप डिटेल डालना चाहेंगे मानचित्र पर उतना ही मानचित्र आपको छोटी मापनी में बनाना पड़ेगा, याद रखना है। यानी कि जब जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी तो मीठी होगी। तो आपको ज्यादा डिटेल जाननी है। अब मुझे देहरादून और हरिद्वार दिखाना था तो मेरा इसमें काम चल गया, तो मैंने इस मानचित्र को बनाया। अगर मुझे देहरादून और हरिद्वार के बीच में डोईवाला भी दिखाना पड़ता, रानी पोखरी भी दिखाना पड़ता, ठीक है, और बहुत सारे जो जगह है वो भी दिखानी पड़ती, तो फिर मुझे इस मानचित्र को थोड़ा और बड़ा करना पड़ता, हर्रा वाला दिखाना पड़ता, तो मुझे इस मानचित्र को और बड़ा करना पड़ता। मुझे उसके अंदर के कुएं दिखाने पड़ते, नदी दिखाने पड़ते, नाले दिखाने पड़ते, तो मुझे इस मानचित्र को और बड़ा करना पड़ता। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका मतलब क्या है। जैसे कि चमोली में यहाँ पे कुछ डिटेल दिखाई दी, जैसे ही मैंने इस मैप को बड़ा कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनखंडा लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है हमारे अलग अलग और दूसरे चमोली की जो तहसील है उसकी बाउंड्री भी उजागर हो गई है। तो यह बात होती है मानचित्र पर। तो देखिए इसकी जो मानचित्र की जो कितनी संख्या में आप चीजों को दिखाना पड़ जाते हैं मानचित्र पर, उतना ज्यादा आपको डिटेल दिखानी पड़ेगी। और चौथा है मानचित्र का उद्देश्य। आप किस उद्देश्य से मानचित्र बना रहे हैं? आप किसानों के लिए मानचित्र बना रहे हैं, सैनिकों के लिए मानचित्र बना रहे हैं, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए मानचित्र बना रहे हैं? आप उसी के अनुसार जो है अपनी मानचित्र की मापनी का चयन करेंगे। ज्यादा डिटेल वाले मानचित्र बनाने हैं तो आपको ज्यादा सूचनाएं डालनी है मानचित्र में और ज्यादा सूचनाएं डालनी है, तो मानचित्र जूम इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटी मापनी का प्रयोग होगा। छोटी मापनी मतलब 22 इंच बराबर 1 मील। अब 22 इंच का कागज तो तुम्हारे पास होगा नहीं, उसके लिए बड़ा चार्ट पेपर चाहिए। तो और संसार का मानचित्र बनाना है तो उसके लिए जो है बड़ी मापनी के मानचित्र बनाने पड़ते हैं, यानी कि 1:20 लाख के आसपास। 1:20 लाख के आसपास, यानी कि 1 इंच बराबर 20 लाख किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर, ऐसे स्केल जो बढ़ा के लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो मानचित्र को चयन करते समय ध्यान रखेंगे कि 4 बातों को ध्यान रखना है: कागज की चौड़ाई, धरातल का विस्तार, दिखाए जाने वाले तत्वों की संख्या। ज्यादा तत्व रहेंगे तो छोटा छोटा मापक लेना है, और कम तत्व रहेंगे तो बड़ा मापक लेना है। ये समझ में आ जाएगा। अब जब मैं अगली क्लास पढ़ाऊंगा तो आप उसमें समझ जाएंगे। कुछ मैं लिंक दूंगा तो आप उसमें भी क्लिक करके देख लेना। और ठीक है, और आपको पता चली गया होगा मानचित्र जो है हमारे किस काम आता है, और साइज को रिड्यूस करने में और शेप को मेंटेन रखने में हमारा काम आता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी
प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ताकि जो उनका भूगोल प्रयोगात्मक परीक्षा है उसमें ये काम आ सके। आज की क्लास के लिए इतने। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बने रहे अगली वीडियो के लिए।